क्या हुआ कि एक जंगल में कबूतर थे, तो वहीं पर एक संत महात्मा थे। तो एक कबूतर था, उसने जाकर के संत महात्मा से कहा कि गुरुजी बहेलिया आता है, हम लोगों को पकड़ ले जाता है, कुछ ऐसा हमको सिखाओ कि बहेलिया हमको पकड़ ना सके। तो गुरुजी ने कहा बढ़िया है, आप हमारे चेला बन जाओ। अच्छा, गुरुजी चाहते हैं चेला बन जाए, भाई हम भी चाहते हैं 2-3 हमारे चेला बन जाए यहाँ पे जो बराबर अपना सेवा करते रहे, कौन नहीं चाहता। तो गुरुजी ने कहा चेला बन जाओ। बोले ठीक है, बन जाते हैं चेला। गुरुजी ने एक मंत्र सिखाया। गुरुजी ने कहा हमारे साथ पढ़ना। बोले ठीक है। बोले बहेलिया आएगा। कबूतर ने कहा बहेलिया आएगा, दाना डालेगा। गुरुजी पढ़ा रहे हैं। कबूतर ने कहा दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो कबूतर ने कहा हम नहीं फंसेंगे। कबूतर ने कहा गुरुजी बहुत आसान है ये तो। गुरुजी ने कहा सुनाओ पढ़ के। तो कबूतर ने कहा बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। गुरुजी ने कहा वाह, बहुत खुश हुआ गुरुजी, खुश हुए। अच्छा, जो नए नए चेले होते हैं ये भी धीरे से गुरु बन जाते हैं। अब ये कबूतर गया, अपने जो मित्र थे, भाई बहन, बोले हम तो सीख के आए। बोले क्या सीख के आए? बोले हम जो सिखाए वो अगर सीख जाओ तो फंसोगे नहीं। बोले अच्छा, वो बोले क्या सीख के आए हो? बोले हमारे साथ बोलो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। तो कबूतर ने कहा अरे गुरु ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस कबूतर ने अपने सैकड़ों चेले बना लिए। अब वो गुरुजी जो कबूतर था अपने चेलों के साथ आकाश में ऐसे उड़ता, और जहां उड़ता वहीं गाना गा देता। वहीं से एक नीचे बहेलिया जा रहा था। सोचा आज जाकर के जाल बिछाएंगे, कुछ मिल जाएगा कबूतर कबूतर। अब वो जब जाल ही बिछाने वाला था, कबूतर ऊपर से उड़े और कबूतरों ने कहा अब सब लोग एक स्वर में बहेलिया आएगा। बहेलिया को लगा कि इसको कैसे पता चला मैं आ गया। अब वो जाल बिछाने लगा तो ऊपर से फिर तो वो कबूतर बोले बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा। अब वो थोड़ा होशियार हो गया, तो उसने चलो कोई बात नहीं, पंछी है। तो बहेलिया ने जैसे ही दाना डाला तो उन्होंने फिर गाना गा दिया। बोले बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। और उन सब ने एक साथ कह दिया हम नहीं फंसेंगे। बेचारा बहेलिया बड़ा उदास हुआ कि आज तो लगता है खाली आज जाना पड़ेगा। खाली आज जा रहा था तो वहीं आश्रम में वही गुरुजी मिल गए जिन्होंने इनको चेला बनाया था कबूतरों को। उस बहेलिया ने कहा गुरुजी कुछ उपाय बताओ। बोले काहे का? बोले उपाय ये बताओ कि हमारा कबूतर का व्यापार है और यहाँ कबूतर पता नहीं कहां से सीख के आ गए हैं कि उनको पता चल गया कि हम क्या करने आए हैं। तो गुरुजी ने कहा देखो वो केवल रटे पढ़े हैं, प्रैक्टिकल उनको नहीं पता है, आप अपना काम करो जाके। अब बहेलिया गया, जाल बिछाया, दाना डाला, और जैसे दाना डाला तो सब कबूतर आकर के बैठ गए। और सबसे आगे पता है कौन कबूतर था? वही गुरु। और सब फंस गए। अब जब सब फंस गए तो बहेलिया ने उन सबको गुड़ियाया और बांध के चलने लगे। अच्छा, रास्ते मिल गए गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी से उन कबूतरों ने कहा बहेलिया से कहा भैया रुको रुको रुको। तो बहेलिया रुक गया। बोले हमको गुरुजी से बात करनी है। बोले कर लो बात, बाकी तो रात के शाम को तुम्हारा ही काम होना ही है। तो उस कबूतर के जो सीनियर कबूतर था, राजा जो गुरु था, उसने कहा गुरुजी ये बताओ तुम्हारा मंत्र तो झूठा है। गुरुजी ने कहा ना ना मंत्र झूठा नहीं है। बोले सब पूरा झूठा, पक्का झूठा है, आप कह रहे थे हम नहीं फंसेंगे। तो गुरुजी ने कहा ये बताओ हमने सिखाया क्या था? तो कबूतर ने पहले सिखाया, बताया कि गुरुजी आपने सिखाया था बहेलिया आएगा। कबूतर ने कहा ये बताओ सही बात की झूठी बात? कबूतर ने कहा बहेलिया आया तो था। तो गुरुजी आपकी पहली बात तो सही हो गई। बोले फिर जाल बिछाएगा, इसने बिछाया कि नहीं बिछाया? कबूतर ने कहा गुरुजी बिछाया तो जाल। फिर क्या सिखाया? बोले फिर हमने सिखाया दाना डालेगा, इसने दाना डाला कि नहीं डाला? बोले बिल्कुल डाला। बोले 3 बातें सही हो गई? बोले गुरुजी 3 बातें तो सही हो गई। फिर बोले गुरुजी ये बताओ हमने चौथा क्या सिखाया था? तो गुरुजी ने कहा कबूतर ने कहा कि आपने गुरुजी सिखाया था कि हम नहीं फंसेंगे। तो गुरुजी ने कहा फिर क्या फंस गए? जब स्वयं पता है कि हम नहीं फंसेंगे
और फिर भी फंसे पड़े हुए हैं। हम सबकी भी स्थिति यही है। जब हम मां के गर्भ में थे तो ऐसा शास्त्र कहता है कि परमात्मा का दर्शन एक बार होता है, और वो दर्शन के बाद परमात्मा से व्यक्ति कहता है मैं जा तो रहा हूं, लेकिन आपको याद रखूंगा तो इस संसार में फंसूंगा नहीं, अगर आपको याद रखूंगा। और कहीं ना कहीं हम परमात्मा को भूल करके सब जगह फंस जाते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे, क्योंकि हम इतने श्रेष्ठ स्वयं नहीं है कि आपको कोई ऐसा रास्ता बताएं कि आप वहां तक पहुंच सके, लेकिन जिन रास्तों को गुरुजन लोग बताते हैं कि सबसे आसान रास्ता है भगवान की कथा सुनना, अपने कार्यों को करना, भगवान का चिंतन मनन करना और संत महात्माओं के पास बैठना। संत महात्मा क्या है? संत महात्मा ये पुस्तक है